नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादी की, मुझे आशा है वो सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो शादी के बीच में 2 से 3 बर्थडे भी मन गए। तो ये है सचिन, इसका बर्थडे मन रहा है। और अभी तक जो मैंने पिछला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमारे यहाँ पर हो रही थी पैरावनी। जो जिस दिन पंगत होती है उस दिन पैरावनी होती है इवनिंग में। कुछ लोग दिन में भी कर देते हैं, तो कुछ पैरावनी दिन में हो गई थी। और जो बची हुई जो आराम से करने वाले थे उनकी पैरावनी रात को हुई। तो जेंट्स लोगों की पहले होती है, इसके बाद में महिलाओं की मतलब लेडीज़ की होती है। इसके बाद में यह है मेरा भाई, इसका भी बर्थडे था। तो रात में यहाँ पर भी बर्थडे पार्टी मनी। तो एक दिन पहले भी केक कटा, दूसरे दिन भी केक कटा। तो शादी के बीच में 2 से 3 बार तो केक ही कट गया। तो अब बारात लेकर चले गए थे। इसके बाद में आ गई है दुल्हन अगले दिन। ये देखिए, तो दुल्हन के आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से कच्चे धागे से, सूत से इस तरह से काकन पुराते हैं। इसमें एक छल्ला डालते हैं, हल्दी और तेल इसमें लगाकर इसको अच्छे से गांठ लगाते हैं। तो दूल्हा के भी बनता है और दुल्हन के भी बनते हैं। तो 7 या 5 गठान इसमें लगाई जाती है। इसके बाद इसको दूल्हे के हाथ की दुल्हन छोड़ेगी दोनों हाथ से, और दुल्हन के हाथ की एक हाथ से दूल्हा छोड़ेगा। तो इस तरह से सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। शादी में कई सारे रिवाज होते हैं जिन्हें हम मतलब निभाते हैं। तो कुछ लोग तो निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते, लेकिन करना चाहिए। ये हमारे पुराने ज़माने से चले आते हैं, उन चीज़ों को हमें करते रहना चाहिए। तो इसको छोड़ने के बाद में एक बड़े बर्तन में पानी रखेंगे और उसमें हल्दी डालेंगे, और इसके बाद में थोड़ी सी दूबा और एक जो गोल सुपारी होती है और एक सिक्का, और इसको जो धागा छूट जाएगा इसको, और जो कोई 5वीं बार में या 7वीं बार में लेकर आएगा वो ही जीतेगा। तो यहाँ पर हार जीत का आज पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। तो चलिए देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये कागन वाला कार्यक्रम हो जाएगा, इसके बाद में दूसरा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और इससे अबे एकदम डालेगी जब से दोनों हाथों से छापे लगाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, अगर 5 देवर है तो 5 के लगाती हैं, 2 हैं तो 2 के। तो यहाँ पर एक ही देवर था, तो एक ही देवर के 5 बार इस तरह से हल्दी में हाथ करके और पीठ पर लगाते हैं, और इसके बाद में उनको चावल के लड्डू देते हैं। इस तरह की कई सारी रस्म होती है। इसको मैं आपके साथ सारी एक एक करके शेयर करूंगी। तो ये देखिए, एक ही देवर की पीठ पे 5 बार दोनों हाथों से 5 छापे लगा दिए हैं, और 5 लड्डू बनते हैं चावल के, जिसमें घी और शक्कर और पापड़ को चूर कर इसमें मिलाया जाता है। अब इनको सबको जो भी देवर हैं उनको दे देंगे, वो खाएंगे। इसके बाद में अब दुल्हन का घर में प्रवेश होगा। तब तक अंदर नहीं जाती है। सारे कार्यक्रम दुल्हन ससुराल में जब आती है ना, उससे पहले ही सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। इसके बाद में गृह प्रवेश होता है। तो चलिए अब होगा गृह प्रवेश। अब जब घर में अंदर जाएंगी तो दूल्हे की बुआ या बहन द्वार पर मतलब द्वार रोकेगी। इसके बाद उसको नेग में कुछ देते हैं, इसके बाद में ही अंदर जाते हैं।
पंखा भी करने लगे जो जाओ बाहर आंगन में बैठो आंगन में बैठो 10 रुपया राजेश वो कार अमन नाम करा दे ले पूरा मुंह कर रही है। जब दुल्हन घर के अंदर आती है तो इस तरह से एक लाल कपड़ा बिछाते हैं। तो ये है हमारी बड़ी दीदी, इनने ये देखिए यहाँ पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और रोटियों मतलब 2-2 रोटी को इस तरह से रखते हैं। रोटी रखने के बाद में जो दूल्हे के हाथ में जो कटार होती है, छुरी होती है, उससे दूल्हा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा टच करता जाएगा, बीच में से निकलता जाएगा। इसके बाद पीछे से दुल्हन आएंगी, दोनों जोड़े से चलेंगे और दुल्हन इन रोटियों को इकट्ठा करती लाएंगी। तो ये भी हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है। आपके यहाँ पर ये होता है कि नहीं होता है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और जब भी मैं वीडियो डालती हूँ प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर किया करें कि इसमें से आपके यहाँ पर क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद में और भी कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, इसको भी आप देखें, ब्लॉग को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए बीच में पैर रखते हुए दूल्हा बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से छुरी इसमें लगाते हुए पीछे से अब दुल्हन आएगी। दुल्हन दोनों रोटी मतलब जो रोटियां हैं 2-2 रोटी को इकट्ठा करते हुए रोटी को इकट्ठा करेंगी। तो ये पता नहीं किसने बना दी इस तरह की प्रथा, इसका क्या नियम है, इसको क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बस होता है। तो ये देखिए इस तरह से दुल्हन सोच रही है इसको फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड नहीं करना होता है। 2-2 रोटी का मतलब इकट्ठी करने जोड़ा बनाना होता है, 2 रोटी का जोड़ा और सबको इकट्ठा करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये रहता होगा सारे परिवार को इकट्ठा करने के हिसाब से ऐसा कुछ रहता होगा, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। सबसे पहले दुल्हन को उसी रूम में लेके आते हैं जिस रूम में माई माता बैठती है। तो माई माता किस तरह से बैठती है हमारे यहाँ पर, इसका ब्लॉग भी मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग है उसमें आपको मिल जाएगा किस तरह से माई माता की हमारे यहाँ पर पूजा होती है। फिर एक काम और होता है, जो गिलास होते हैं गिलास में गेहूँ भरते हैं, दुल्हन गेहूँ भरती है 7 या 5 बार 9 बार ऐसा कुछ होता है और दूल्हा को एक बार में ही पैर से उसको गिराना होता है। इसी तरह 7 या 5 बार इसको गिलास को दुल्हन भरेगी और फिर से दूल्हा इसको गिराएगा। इस रस्म का तो पता नहीं क्यों होती है, गेहूं में लात क्यों मारी जाती है ये तो हमें भी पता नहीं, लेकिन पहले से जो चली आ रही है जो देखते आ रहे हैं वो ही घर में सब लोग करते हैं, बड़े लोग बताते जाते हैं तो छोटे लोग करते रहते हैं। तो इसी तरह से ये 5 बार हो गया। इसके बाद में अब दूल्हा दुल्हन को माई माता के पास बिठाया जाएगा। इसके बाद में जो घर की भाभियाँ होती है, बड़ी भाभी या मामी होती है, वो दूल्हा दुल्हन के पैर धुलाई की रस्म करेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर माई माता बैठी है, 2 चूल्हे बनते हैं। तो और जो माई का पानी भराता है उसी दिन ये कार्यक्रम होता है। माई का पानी के जो बेवड़े रखे हुए ये बेवड़े इधर रखे हुए हैं, 2 चूल्हे बनते हैं और ये माता की फरिया दीवार पर लगाते हैं। इस पे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनसे ये पूजा करवाते हैं, अपने हाथ में हल्दी लगाकर और तेल से मतलब घी से इस पे हाथों से निशान मतलब लगाते हैं। और इसके बाद में अब भाभी या मामी दूल्हा दुल्हन के पैर धुलेंगी, ये भी एक रस्म होती है। पैर धुलने के बाद दूल्हा दुल्हन पैर धुलवाने के बाद में अपनी भाभी मामी जो भी होती हैं पैर धुलती हैं उनको कुछ मतलब देते हैं, जैसे पैसे देते हैं, ये उनका नेग होता है, इसे ज़रूर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।